मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर सी सुरेंद्रन सर आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। सुरेंद्रन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। नतीजे स्क्रीन पर आएंगे। नतीजे आए हुए कुछ दिन हो गए और आपको याद होगा हम लोग टॉप 20 में चर्चा कर रहे थे नंबर्स की। उस दिन बहुत अच्छे मूव्स बने थे, बाजार को नंबर्स पसंद आए थे, वाकई थे तो इंप्रेसिव Q4 परफॉर्मेंस। अच्छा, मेट्रोपोलिस के साथ क्या है, ये लोग क्वार्टर की शुरुआत में क्वार्टर के अपडेट शेयर करते हैं, तो रेवेन्यू का आंकड़ा तो हमें पता था, 23% की बात हुई थी, 23% डिलीवर करा। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और उस रेवेन्यू 23% बढ़ा तो उसके सामने इबिटा 73% का जंप, मार्जिन 740 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करते हुए नजर आए। और यही हाईलाइट है मेरे लिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो स्ट्रांग थी। सुरेंद्रन सर, ये जो अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इबिटा में 73% का जंप, कहां से मदद मिली? ये क्या सेगमेंट मिक्स आपके फेवर में जा रहा है क्या? इसके पीछे का मैथ है क्या? या गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऐसा है कि मार्जिन में हमने साल का शुरुआत से हमने बोला था कि हम लोग काफी एक्टिविटीज और स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। इसके वजह से मार्जिन इस साल इंप्रूव हो जाएगा और 75 टू 100 बीपीएस का हमने गाइडेंस दिया था इम्प्रूवमेंट का। और देखिए, तीन चीज जो है, थ्री थिंग्स विच इज वर्क फॉर अस एंड इट्स वर्किंग फॉर अस, जहां तक मार्जिन का सवाल है। एक देखिए, हमने लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में हमने बताया था, क्लोजिंग में हमने बताया था, जो रैपिड लैब एक्सपेंशन जो अभी हम खत्म कर रहा है, और इसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल 26 में हमने एक भी लैब अभी लगाया नहीं एक्स्ट्रा। जो लैब एक्सपेंशन की वजह से इनिशियल जो मार्जिन इरोशन है वो अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया है, और एक साल और इसका थोड़ा सा पिछले 2 साल एक्चुअली मार्जिन इरोशन रहता है, तो एक और साल में जो और भी इंप्रूवमेंट होगा मार्जिन इरोशन बिकॉज ऑफ द न्यू लैब्स, वो भी बंद हो जाएगा। वो एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। और दूसरा देखिए, इस साल में जो है हमारा जितना भी लैब टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो हमने मॉडर्नाइज करने का और अपग्रेड करने का कोशिश किया है। वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अभी Q4 में हमको मिला है, और आगे जाके ये सस्टेनेबल बेसिस पे जो है लैब प्लेटफॉर्म चेंजेस का और अपग्रेडेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, इसमें क्या किया हमने, वेंडर कंसोलिडेशन भी किया है, इसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिला है। तो ये अभी सस्टेनेबल बेसिस पे आगे जाके अभी आपको देखने मिलेगा। और तीसरा जहां तक है, हमारा काफी प्रोसेसेस वगैरह इन द पास्ट मैनुअल मेथड्स पे चल रहे थे, अभी लास्ट 1 ईयर से हमने काफी डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन में कर रहे हैं कंपनी में, और वो भी प्रोसेस चालू है, और एक साल जो है पूरा ये जो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज की वजह से जो है ओवरऑल मार्जिन में बेनिफिट मिला है। बट और एक चीज मुझे बताना पड़ेगा आपको, लास्ट ईयर Q4 में हमने एक वन टाइम एक्सपेंसेस बुक किया था, जो एक्विजिशन का कॉस्ट है, इफ यू रिमेंबर आशीष, और उसका जो भी बेस का इम्पैक्ट है उसकी वजह से भी थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ग्रोथ अच्छा देखने मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स की जिसकी वजह से आपको ओवरऑल मार्जिन का परफॉर्मेंस इतना शानदार दिख रहा है। एक चीज, लैब लैब एक्सपेंशन क्यों रोक दिया? क्या जितना एक्सपैंड करना था कर लिया, अब उसे डाइजेस्ट करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे फोकस करना? सुरेंद्रन सर, ये अब आपका फोकस हो गया एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और दूसरा, लास्ट इंटरेक्शन जब हमारा हुआ था तब तक आपने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया था इस फाइनेंशियल ईयर में। क्या Q4 में कोई प्राइस हाइक फाइनली लिया या नहीं लिया? नहीं देखिए, लेट मी आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। हमने ओके। इस साल जो है Q4 में कोई प्राइस हाइक नहीं किया था, क्योंकि जीएसटी की वजह से जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है वो कस्टमर को पास ऑन करना चाहिए, दैट वाज ओवरऑल सेंटीमेंट। सो इस साल जो है Q4 में हमने कोई भी प्राइस हाइक नहीं दिया है। अभी Q1 में भी अभी कोई प्राइस हाइक लेने अभी कोई भी हमारा प्लान नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लैब एक्सपेंशन देखिए इसलिए हमने बंद किया था, वी वांट टू कंसोलिडेट 750 टाउन्स इन इंडिया। अभी जितना भी लैब्स हमें चाहिए 750 टाउन्स को सपोर्ट करने के लिए, अब ऑलरेडी हमने लगा दिया। जो 2-3 साल में जो है हमने अराउंड 80 टू 90 नया लैब्स लगाया, और इसके वजह से 750 टाउन सर्विस करने के लिए हमारा पूरा कैपेबिलिटी अभी हमारे पास रेडी है, और अभी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट भी अभी काफी हमने मजबूत किया है। तो अभी हमारा पूरा फोकस है कि ये 750 टाउन्स में जितना भी अभी मार्केट्स है उधर गो डीपर एंड पुट मोर कलेक्शन सेंटर्स, identify more B2B clients, partners, etc. तो अभी going deeper will be at least next 1 or 2 years का strategy, going deeper रहेगा rather than further expanding the labs.
सवाल, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, मैसिवली एक्सपैंड हुए, खड़े हुए हैं 25.4% पे Q4 के एंड पे, एग्जिट मार्जिन यानी कि 25.4। हमारी मेट्रोपोलिस 3.0 जो थी, ये मेट्रोपोलिस 3.0 कौन सी है, जो करंट है या पास वाली थी? अभी मेट्रोपोलिस 3.0 चल रही है क्या स्ट्रैटेजी? क्योंकि उसमें हम लोग प्री कोविड मार्जिन्स की जाने की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 28-29% पे मेट्रोपोलिस की हुआ करते थे। अब हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, तो हमारे टारगेट्स वो उन लेवल्स को अचीव करने, कब तक हम लोग पेंसिल इन कर रहे हैं अचीव कर लेंगे उस तरह के मार्जिन्स, वो प्रोफाइल? देखिए अभी मेट्रोपोलिस 3.0 चल रहा है और मेट्रोपोल 3.0 में एक हमारा एस्पिरेशन है कि मार्जिन जो प्री कोविड लेवल तक हम लेके जाएंगे और प्री कोविड लेवल पे 27-28% सस्टेनेबल मार्जिन थे हमारा। तो अभी अगले 2-3 साल में जो है आपको मार्जिन बैक टू 27-28% तक पहुंच जाएंगे अभी। सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया नंबर्स थे और स्ट्रीट ने जब नंबर्स आए थे तो एक्नॉलेज भी करा था, थम्स अप दिया था, स्टॉक में अच्छे मूव्स बने थे। खैर, ये हो गई आईजीएल, ये हो गया मेट्रोपोलिस, दोनों इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट